बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बेताशा रमज़ान मुबारक। आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और जो हमारे पिछले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनके हमारी आरओई क्या रही। ज़ाहिरी बात है, देखें, तमाम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में ये मिलती है और आपको ये स्टडी करना पड़ता है। जिस तरह आप प्लॉट के अंदर स्टडी करते हैं कि कौन सा प्लॉट बेहतर है, कौन सा एरिया ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है और किस जगह में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। मैं जब 2012-13 के अंदर रियल एस्टेट को मैंने ज्वाइन किया तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट हुआ था वो ट्राइकन कॉर्पोरेट सेंटर था। ट्राइकन कॉर्पोरेट सेंटर बेसिकली सिद्दीक ट्रेड सेंटर के साथ बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये अवेलेबल था और उसको मुझे पसंद इस वजह से आया कि उसके अंदर एक पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक प्रॉपर कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनाई गई थी। उस बिल्डिंग के अंदर बेसिकली 7 कनाल के ऊपर वो बिल्डिंग थी। उसमें 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट के तकरीबन ऑफिस थे, हर फ्लोर के ऊपर 4 थे और 18 स्टोरी बिल्डिंग थी। उस वक्त का ये एक टॉलेस्ट टावर था। इसने काफ़ी टाइम लिया कंप्लीट होने में, उसकी कंप्लीशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे और जनरली पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स में आप ये देखते हैं ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर जिसने बंदे ने 2013 जो या 2014 में इसमें इन्वेस्ट किया, आज की तारीख में वो किधर खड़ा है और उसने कितने पैसे बनाए, बिसाइड्स के उसके जो भी कोई बीच में प्रॉब्लम्स रहे, डिलेज रहे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपके सामने पीछे ये चार्ट है, हमने इसको कैलकुलेट किया है और ये सारे स्टैटिस्टिक्स वो हैं जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है, यानी आप इसको चेक कर सकते हैं 2013-14 में इसका क्या प्राइस थी, आज इसकी क्या प्राइस है, अप्रॉक्सीमेट रेंटल यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स और कैलकुलेशन वहाँ से हुई है। तो ये एक्चुअल प्राइसेस हैं। 2013 के अंदर बेसिकली ये ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद था और यहाँ पर हमने एक 5000 स्क्वायर फीट को एग्जाम्पल के तौर के ऊपर परचेज़ किया, जो 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट उस वक्त प्राइस थी। टोटल प्राइस जो थी वो तकरीबन 5 करोड़ रुपया थी इस 500 स्क्वायर फीट की। 2013 के बाद इसको बनने में थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद इसको रेंट आउट होने में भी टाइम लगा। बावजूद उसके एक एवरेज के हिसाब से इस वक्त तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का रेंट है और अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो तकरीबन 48 मिलियन का रेंट बनता है, यानी सिर्फ 5 सालों के अंदर 5 करोड़ के करीब तो रेंट आया और वो जो टाइमलाइन है रेंट की 2017 से 2022 तक की है। प्रॉफिट क्या आया उस रेंटल इनकम के ऊपर? ज़ाहिर बात है कि जब अगर आपने इसको एग्जैक्टली कंपेयर करना है उस इन्वेस्टमेंट्स के साथ जिस इन्वेस्टमेंट्स में आप को रेंट नहीं आ रहा या मंथली कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो फिर उसके लिए आपको भी इसके जो मंथली कैश फ्लो है उसको भी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी कि उसकी आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालें, वैल्यू फॉर मनी निकालें। और अगर हम उस 48 मिलियन को जो हर साल हमें 1 करोड़ 20 लाख 5 या 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख जो मिल रहा है उसको हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो तकरीबन 5 सालों में 2017 से 2022 के दरमियान में इस सारे प्रोसेस के अंदर तकरीबन 23.4 मिलियन के करीब उसका प्रॉफिट बनता है। आज की अगर हम बात करें और आज आप अगर वहाँ पर लेने जाते हैं कोई ऑफिस, तो तकरीबन 30,000 रुपया पर स्क्वायर फीट उसकी प्राइस है। ज़मीन.com के ऊपर मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पर इस वक्त अभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि जो 1 साल पहले जो चीज़ें बिकी हैं वहाँ पे भी लोगों की डिमांड तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ 16 करोड़ इस तरह से चल रही थी, डिपेंडिंग अपॉन के वो ऑफिस की लोकेशन कहाँ पे थी और जितना ऊपर था उतना महंगा भी था। तो और इस वक्त अगर हम उसकी प्राइस में जाएं तो तकरीबन ये 150 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपीस बनती है। अब अगर इसमें हम तीनों चीज़ें कैलकुलेट करें जिसके अंदर बेसिकली आपने जो इनिशियल प्राइस थी 50 मिलियन, फिर उसके बाद आपने रेंट कमाया 48 मिलियन, फिर आपने प्रॉफिट ऑन जो रेंटल इनकम 23.4 मिलियन और इस वक्त का जो कैपिटल गेन है यानी आज की टोटल प्राइस 150 मिलियन जो है वो आप इन चारों को कैलकुलेट करते हैं तो टेक्निकली आपके पास 221 मिलियन यानी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन इन अ पीरियड ऑफ 8 to 9 ईयर्स हैज़ गिवन यू समथिंग लाइक 17 करोड़ रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ फिनोमिनल रिटर्न और इसको अगर आप ROI पर एनम पे देखें तो ये 36% ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर एनम बनती है, जिसमें रेंटल इनकम भी शामिल है, जिसमें रेंटल इनकम के ऊपर रिटर्न्स भी शामिल हैं और उसकी आज की जिस वैल्यू के ऊपर आज के दिन सेल हो रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं है, ये सारी वो कैलकुलेशन है जो पिछले 8 से 9 साल के अंदर आपको उसका रिकॉर्ड भी मिल जाता है।
ये सारा जो है पिछले 8 से 9 साल के अंदर ये एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई सपोजिशन एजम्पशन या कोई चीज़ नहीं है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। 2016 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक आया, हम आज अब उसकी बात करते हैं। ये था जी इंडिगो हाइट्स, इसका अक्सर औक़ात हम जिक्र भी करते रहते हैं। ये इंडिगो डेवलपर्स ने लॉन्च किया, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट था लॉन्चिंग के ऊपर। और अगर आपने 300 स्क्वायर फीट जो है उधर परचेज़ किया होता तो उसकी टोटल प्राइस 2016 के अंदर तकरीबन 3.6 मिलियन 36 लाख रुपए बन रही थी। अच्छा, रेंटल इनकम इसमें चूंकि लेट मिलना शुरू हुई है तो इसलिए हमने उसके ऊपर कोई प्रॉफिटेबिलिटी एज सच कैलकुलेट नहीं की, और 2019 से लेके 2022 के अंदर रेंटल इनकम आई। 2019 में कोविड था, कुछ उसकी वजह से डिलेज थे। बहरहाल ओवरऑल हमने एक एवरेज निकाल ली कि तकरीबन 10 लाख रुपए रेंट हमें मिला। प्राइस पर स्क्वायर फीट इन 2022 आज के दिन अगर आप इसको लेने जाएं, जो मैं समझता हूँ कि इसकी प्राइस बेहतर है दूसरे प्रोजेक्ट से, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो 35,000 40,000 के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, तो ये तो एक बना हुआ पोजेशन के अंदर प्लेस है, तो इसकी प्राइस मुनासिब है, वो है 31,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। यानी टोटल प्राइस अगर आज आप इसकी बात करेंगे तो 9.3 मिलियन है, और अगर नेटवर्थ आप डालेंगे 1 मिलियन का रेंट डालेंगे तो 10.3 मिलियन ये बन जाता है। नाउ अगेन ये तकरीबन 6 साल का अर्सा है। ऑब्वियसली सर्टन फेजेस के अंदर इसके अंदर गेन आ सकता है, मेरे ख्याल में इसमें गेन आना चाहिए अगले साल 2 साल के अंदर, फर्दर ये 40,000 पे चला जाना चाहिए, और देन आपकी और अभी शायद 22% से ऊपर चली जाएगी। बट अगर आप इसमें भी एवरेज आउट देखें तो तकरीबन 22% की एक फिक्स्ड आपको रिटर्न मिल रहा है इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो आपने उस वक्त 36 लाख रुपए की थी। अगेन अ वेरी गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, और यही वो चीज़ है जिसकी हम बार बार आपसे जिक्र करते हैं। मैंने अभी आपसे 2 बिल्डिंग शेयर की, दोनों बिल्डिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह इमलाक ने की थी, और हमने दोनों में रिकमेंडेशंस की थी, और उसके बाद फिर दूसरी बिल्डिंग्स आई, गोल्ड क्रेस्ट भी है, फिर उसके बाद डाउनटाउन भी है, फिर इंडिगो भी है। अब अगेन मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने वीडियो से पहले भी बात की, शुरू में भी बात की, कि तमाम बिल्डिंग्स में ये रिटर्न्स नहीं होंगे। ये देखना कि कौन सी बिल्डिंग कितना बेहतर रिटर्न देगी, ये आपको उस वक्त अपने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसमें वेरियस फैक्टर्स हैं। वो बिल्डिंग की लोकेशन कैसी है, ऑब्वियसली ये इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, बट नॉट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वो बिल्डिंग इट्सेल्फ, उसका डिज़ाइन, उसकी लेआउट और वो उसकी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हैं या नहीं हैं, और वो पर्पस बिल्ट फैसिलिटी जो है वो बनने जा रही है, या वो एक कैजुअल सी और बिल्डिंग है। क्योंकि अगर आप इसी टाइम में देखेंगे दूसरी बिल्डिंग्स में, इवन जो आप फेल्ड बिल्डिंग्स हैं उसमें भी चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको जाके नज़र आएगा कि यार वहाँ पे भी ठीक ठाक रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिले हैं। ये बेसिकली मैंने आपसे आज जो शेयर किया ये पिछली पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं, इसमें कोई इजम्पशंस शामिल नहीं है, ये एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं बैक देन एंड नाउ की। एक तो चीज़ बड़े अच्छे तरीके से इसमें डिबंक होती है, और वो ये है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एक्चुअली आपको ह्यूज रिटर्न्स देते हैं, और ये एवरेज ROI आपको नेचुरली प्लॉट्स में नहीं मिलती। अगर आप 5, 6, 7 साल प्लॉट की होल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर कभी भी ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, और वो हमने आपको बताया था तकरीबन 10% के आसपास रहती है मोस्ट ऑफ द एरियाज़। लिहाजा इसीलिए मेरा एक जो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव वांट कि जनाब रियल स्टेट के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और अच्छे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके चूज़ करके, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस एंड रिसर्चेस विच वी बेस आवर फैक्ट्स ऑन। दैट इज़ ऑल राइट नाउ। भी बहुत अच्छे कुछ 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आई थिंक हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर इन डेज अहेड, एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड डू लेट अस नो, एंड इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतरीन गाइड करेंगे कि आपको किधर इन्वेस्ट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।